ये है पेज नंबर 190, एग्जाम्पल नंबर 48। पेज नंबर 190, एग्जाम्पल नंबर 48। इसमें देखिएगा, इन्होंने बोला डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई रेज टू द पावर कॉस एक्स। मतलब दो फंक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स और एक दे रखा है ई की पावर कॉस एक्स। तो मैं ये कहूँगा कि लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, या u बोल दीजिए, इसको u बोल दीजिए, u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड v इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर कॉस एक्स। मुझे u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, समझ गए। उन्होंने बोला साइन स्क्वायर एक्स को ई रेज टू द पावर कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसको मैंने बोल दिया u, इसको बोल दिया v। इसका मतलब u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब du बाई dv कैलकुलेट करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड du बाई dv। तो पैरामीट्रिक फंक्शन वाला हिसाब है। आप ये देखिए, u भी x, u में भी वेरिएबल x है और v में भी वेरिएबल x है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि जैसे यहाँ स्क्वायर दे रखा है साइन एक्स का स्क्वायर, तो एक तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक, तो पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अंदर आ गया साइन एक्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। दो फंक्शंस हैं। अगर एक्स स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशियल 2x, इसी तरह से साइन एक्स का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। उसके बाद साइन एक्स है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर बात करूंगा मैं v की। तो अब हम ये कहेंगे कि v इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ये देखिए, एक तो e की पावर x वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक cos x यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर cos x, ई रेज टू द पावर cos x, ये हो गया। अब dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर कॉस एक्स का ई की पावर कॉस एक्स ही रहेगा। तो ये हो गया ई की पावर कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स हो गया ये, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या करना है, इन्होंने बोला था कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की पावर कॉस एक्स, डी यू बाई डी वी निकालना है। तो आप क्या करें, डी यू बाई डी एक्स को डी वी बाई डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, बस डी यू बाई डी वी आ जाएगा। तो कहेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप ये देखिएगा कि डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। ये डिवाइड वाला जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई
dx by dv is equal to 2 sin x cos x multiply by 1 upon e की पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, इधर dx से dx कट गया, du by dv इज इक्वल टू माइनस 2 cos x अपॉन e की पावर cos x। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर माइनस cos x माइनस 2 e की पावर माइनस cos x इंटू cos x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये du by dv हो गया। बताइए जी, सभी को क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके मैं आपको करा रहा हूँ। टोटल 23 क्वेश्चन है, ये वाला चैप्टर में टोटल 23 क्वेश्चन है, ये आप कंप्लीट करेंगे। बाकी इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी करवा रहा हूँ, और इसके बाद आप ये देखेंगे कि अगर यही हमारा रहता है कि भाई फर्स्ट टर्म में अगर यही बुक आती है तो फिर एक ही चैप्टर बचा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, थोड़ा पोर्शन फंक्शंस का बचा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद हम सीधा सीधा जो प्रैक्टिस एग्जाम प्रैक्टिस है, एग्जाम प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज बुक आती है मैथ्स की, तो वहाँ से उठाएंगे क्वेश्चन। हर चैप्टर के 150-150 या 200-200 क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, और वो पिछले 10 साल के कंपाइल करके दे रखे हैं उन्होंने। 1 मार्कर्स अलग हैं, मतलब अलग अलग कर रखे हैं सेपरेट। सर हमारा इनवर्स करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ ना अभी? हाँ, इन्वर्स सही कह रहे हैं, इन्वर्स नहीं हुआ। इन्वर्स बहुत छोटा चैप्टर है, इन्वर्स बहुत छोटा है, और आपका जो फंक्शंस वाला पोर्शन है वो बहुत छोटा है। बस जो बड़ा चैप्टर अभी बचा हुआ है, इसमें बस एक बचा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यही चैप्टर बड़ा है। तो अगर इतना ही आएगा तो फिर उसकी तैयारी हमारी मैथ्स की तो कम से कम ट्रैक पर आ ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स में अभी टाइम लगेगा, 4 चैप्टर होने हैं उसमें। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा मार्च डैश अप्रैल करके लिखा है, मेरे हिसाब से वो अप्रैल में होगा, नहीं तो गैप नहीं मिल पाएगा बच्चों को बीच में उतना, जितना मिलना चाहिए, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। हाँ, ये वाला ऐसा नहीं है कि अब ये कर लिया तो फिर छोड़ ही दिया, मतलब इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन, कुछ टेस्ट, और जो आगे वाला स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में इसमें आपका जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है साथ में 3D वाला, वो थोड़ा सा लेंदी है। खैर चलिए, आप देखिए इसमें मुझे जो दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, आप लोग कर सकते हैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी आप लोग कर लेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूँ और 5th देखता हूँ। 4 और 5 देखेंगे। हाँ जी, बताओ, ये छोड़ दें इसको? अच्छा, इसी में चलो पहले ये दो कर लेते हैं, फिर कराता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 11 तक ये जितने भी फंक्शंस दे रखे हैं, हमको इन्हें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। जो भी फंक्शन दे रखा होता है उसको हम y मान लेते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट एक्स। अब आप ये देखिएगा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x तो है नहीं, x रूट x है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, अगर साइन इनवर्स x होता तो होता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन अब x की जगह है x रूट x, तो 1 माइनस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई। तो ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आपने इलाज किया। अब इसके बाद इसका इलाज कर दो, x रूट x, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये जो x रूट x है, इसको जरा सोचिए कि ये अलग अलग दो फंक्शन नहीं है। आप ये देखो, अगर x है
तो x की पावर 1 है और रूट x है तो x की पावर 1/2 है। तो ओवरऑल ये x की पावर 3/2 हो गया। ठीक है, x की पावर 3/2, x रूट x को हम बोलेंगे x की पावर 3/2, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 3/2 x की पावर 3/2 - 1। समझ गए होंगे? ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद इसको इधर कर रहा हूं मैं, dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस, ये x है तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया कुल मिलाकर ये। ठीक है, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू x क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3/2 x की पावर 3/2 - 1, 3/2 - 1 कितना 1/2, और 1/2 का मतलब रूट x। तो ये हो गया 3/2 को तो पहले लिख लो, रूट x को ऊपर लिख लो, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। अब देखिएगा ऊपर भी रूट वाला टर्म है और नीचे भी रूट वाला टर्म है, तो दोनों को एक सिंगल रूट के अंदर लिख लेंगे। भाई रूट a अपॉन रूट b क्या होता है, रूट a अपॉन b। तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, ये dy/dx हो गया। ठीक है, और चलिए जी अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा है मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिएगा यहां दिया है हमको y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2, कॉस इनवर्स x/2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, 2x प्लस 7। तो आप ये देखो कि यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस मुझे दे रखे हैं। एक जो है वो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि न्यूमरेटर में दे रखा है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2x प्लस 7 की पावर 1/2, ये डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब भी होगा तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, है ना। क्वोशिएंट रूल देखिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है, तो डिनोमिनेटर का तो पहले होल स्क्वायर करो, अंडर रूट 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, मतलब अंडर रूट 2x प्लस 7 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाई d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2 एज इट इज, और d/dx ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 7। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको? यस ठीक है, यस सर। यस चलिए सर। जी, ओके आगे चलते हैं। फिर देखिएगा dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट 2x प्लस 7, तो एज इट इज है सबसे पहले, तो अंडर रूट 2x प्लस 7 एज इट इज। जब कॉस इनवर्स x/2 का डिफरेंशियल करेंगे, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x/2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई x/2 का डिफरेंशियल क्या होगा 1/2, तो मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये हो गया अभी ये पहला टर्म। फिर है
माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट टू एक्स प्लस सेवन। रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की जगह क्या है 2x प्लस सेवन, फिर 2x प्लस सेवन को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अपॉन में रूट 2x प्लस सेवन का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 2x प्लस सेवन रह गया बस। चलिए जी, इतना करने के बाद में यहाँ पर ना, यहाँ पर 1/2 आएगा, माइनस क्यों कह रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे करते हैं। अब देखिएगा रूट 2x प्लस वन और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लिख दूंगा इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2x प्लस सेवन माइनस अंडर रूट 2x प्लस सेवन, ये माइनस 1 है ना, तो इसका माइनस इसके पहले आ गया। हाँ जी, अच्छा, ये रूट अंडर रूट था ना, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है। माइनस रूट 2x प्लस सेवन और फिर डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो अपॉन 2, और ये 1 माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये हो गया, ठीक है। अब माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन का अंडर रूट 2x प्लस सेवन, अपॉन में अंडर रूट 2x प्लस सेवन और पूरे के अपॉन में 2x प्लस सेवन। अब इसकी बात करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2x प्लस सेवन अपॉन 2 इंटू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट 2x प्लस सेवन अपॉन 2x प्लस सेवन, फिर डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए डिफरेंशिएशन तो हो गया, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है बस, इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2x प्लस सेवन अपॉन, जब ये डिनोमिनेटर में 4 है तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 ऊपर है ही, तो 2 अपॉन 2 और अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन अंडर रूट 2x प्लस सेवन और अपॉन में 2x प्लस सेवन, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब अगर एलसीएम लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहा हूँ मैं, तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो देखिए ये क्या हो गया अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2x प्लस सेवन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2x प्लस सेवन इंटू रूट 2x प्लस सेवन, 2x प्लस सेवन आ जाएगा, माइनस और
2x प्लस 7, फिर ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ये हो गया। और पूरे के अपॉन में क्या है 2x प्लस 7। अब क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ केवल न्यूमरेटर है तो इसको अपॉन 1 कर दो, तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन हो गया नीचे और ये एक रैशनल एक्सप्रेशन हो गया ऊपर। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 7 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बाई 2 अपॉन, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 की पावर 3/2। 2x प्लस 7 की पावर 3/2 क्यों हुआ, समझ गए होंगे शायद। हाँ, क्योंकि ये अंडर रूट 2x प्लस 7 था और ये 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 की पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 7 की पावर 1, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। तो याद रखिएगा जब भी कभी x रूट x जैसी कोई टर्म आए तो सीधा x की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बताइए क्लियर है। अभिनव, ऐश्वर्या, ईशान, एकांश, कनिष्का, मन्नत, यस सर। सभी को क्लियर है। श्रुति, वंशिका, बताइए Yes, क्लियर। sir. यस सर। चलिए जी ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये इधर मिटा रहा हूं मैं। हाँ, और सिंप्लीफिकेशन फर्दर हो ही नहीं सकता। वैसे तो आप यहां तक भी करके छोड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ठीक लगता है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये देख लें, ये देख लें। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, ये देखने में बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। देखो क्या करना है इसमें, जैसे इधर है दोबारा बोलो, 1 प्लस 1/1 + x², ये होता है आपका tan इनवर्स x का, और cot इनवर्स x का होता है -1/1 + x²। अब ये तरीका मत अपनाना, रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी, बहुत लंबा मेथड पकड़ लोगे आप। इसको 1 + sin x और 1 - sin x को सिंप्लीफाई करना है आपको। अब वो भी सोच कर करना है कि क्या करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ बस, क्वेश्चन लिख दूं जरा मैं। यहाँ है बेटा y = cot इनवर्स, y = cot इनवर्स अंडर रूट 1 + sin x अंडर रूट 1 + sin x प्लस अंडर रूट 1 - sin x अपॉन अंडर रूट 1 + sin x माइनस अंडर रूट 1 - sin x। अब 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को भूलकर एक चीज जरा आप लोग ध्यान से समझेंगे पहले, फिर नोट करेंगे। ये मैं सारा मिटा दूं अगर नोट कर लिया तो, है ना, मिटा रहा हूं सारा। ये जो दे रखा है ना कॉट इनवर्स के अंदर, जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ये बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन की अगर जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद तो आपको ये समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को करना कैसे है। लेकिन अभी क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं तो इसको समझना, जैसे 1 + sin x है, अंडर रूट के अंदर है 1 + sin x। मैं 1 + sin x को क्या लिख सकता हूँ, 1 + sin x, ये नोट करके लिख लेना आप लोग, कहीं पर साइड में लिख लेना। इसका सॉल्यूशन तो क्वेश्चन का आगे बढ़ाएंगे हम। जैसे 1 + sin x है तो 1 को, अब मेरी मर्जी है, मैं इसको sin² थीटा प्लस cos² थीटा बोलूँ या cos² थीटा प्लस sin² थीटा बोलूँ, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। 1 को आप sin² थीटा प्लस cos² थीटा बोल दो या cos² थीटा प्लस sin² थीटा बोलो, एक ही बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको cos² थीटा प्लस sin² थीटा बोल देता हूँ।
और जानबूझकर मैं इसको बोलूंगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन एक्स जो है इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से साइन थीटा मतलब ये टू थीटा है, तो टू थीटा का आधा हो गया, आधा क्या हो गया थीटा, और इधर भी थीटा, तो टू थीटा को हमने हाफ कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं कि जो इधर एंगल होता है इधर उसका आधा हो जाता है। तो अगर इधर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, थीटा का आधा, मतलब टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। मतलब अगर साइन एक्स होगा तो टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू बोल सकते हैं। तो यहाँ साइन एक्स की जगह लिख दीजिए टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। और आप इससे क्या समझ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अभी क्या है कि अगर ये अंडर रूट में है, वन प्लस साइन एक्स की जगह मैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, उल्टा भी लिख सकते हैं। ये चीज़ सोचकर करनी है कि मुझे कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखना है या साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखना है। सोचेंगे कैसे वो देखो, देखो पहला टर्म आ गया कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, क्यों, होल स्क्वायर है, और यहाँ क्या दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है, तो होल स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो जाएगा, इसका रिजल्ट कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू आएगा, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का। मेरी बात सबको क्लियर? हाँ, अगले का क्या आएगा, बीच में माइनस का ही तो साइन है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और बीच में प्लस है। तो सोचो अगर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो, तो साइन एक्स बाई टू से माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो गया, ये कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू टू कॉस एक्स बाई टू हो जाएगा, ठीक है। यही फंडा नीचे लगाऊंगा, नीचे जब लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू। तो नीचे कॉस एक्स से कॉस वाले टर्म से कॉस वाला टर्म कट जाएगा, साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू टू साइन एक्स बाई टू बन जाएगा, टू से टू कटेगा ऊपर नीचे तो कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, और कॉट होते ही कॉट इनवर्स से कॉट कट जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, एक्स बाई टू रहेगा। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसका आंसर वन बाई टू है, ये तो समझ गए, ओरली समझे हैं अभी, ठीक। ये जब आपके पास आए ऐसा वन प्लस साइन एक्स या वन माइनस साइन एक्स, तो आपको ये सोचना है कि आपको कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखना है या उसका उल्टा लिखना है। उल्टा कब लिखते, बिल्कुल सही, उल्टा तब लिखते जब बाहर tan इनवर्स दे रखा होता, क्यों, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, तो अगले वाले को क्या लिखूंगा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, तो वहां माइनस कॉस से प्लस कॉस कट जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा साइन, ऐसे डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan, tan इनवर्स से tan कट जाएगा। अभी सिर्फ ओरली बता रहा हूँ, करके देखते हैं। तो ये देखने में बड़ा लग रहा है बहुत छोटा, आप क्या करें, यहाँ पर ये चाहे तो कर लो नोट, नहीं तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी नोट करवा रहा हूँ यही चीज, देखिएगा, वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, मैं इस चीज को यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में नोट करा रहा हूँ, तो इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। वन प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये वो वाली आइडेंटिटी है जो 10th में करी थी, और ये क्या है, ये आपका हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। तो वन प्लस साइन एक्स को क्या बोलेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ अगर अंडर रूट ले लें, तो अंडर रूट जब लेंगे तो ये तो अंडर रूट हो गया, और स्क्वायर स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है बस, तो क्या हो गया, कॉस एक्स बाई टू
प्लस साइन एक्स बाई टू, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स कैन बी रिटर्न एज कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। हाँ नहीं, इसी क्वेश्चन में कर दो, क्वेश्चन में ही करो। पहले मैं अलग से कर रहा था, फिर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसी में कर दीजिए, ठीक है। माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ये ऐसे हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर नोट करें आगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये लिखेंगे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और डिनोमिनेटर में cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, बीच में माइनस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, न्यूमरेटर में प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल, 2 cos x बाई टू, डिनोमिनेटर में cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू और प्लस का साइन एक्स बाई टू, माइनस cos x बाई टू प्लस cos x बाई टू कट गया, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 cos x बाई टू और डिनोमिनेटर में 2 साइन एक्स बाई टू। अभी 2 से 2 कट गया, तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट हो जाता है, तो कॉट इनवर्स कॉट x बाई टू। अब कॉट इनवर्स और कॉट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई टू आ गया। डिफरेंशिएट करेंगे अब विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया 1 बाई टू। इसका आंसर है फिर 1 बाई टू। बताइए, सबको समझ में आ गया? बताइए ऑनलाइन, Yes, sir. बताइए सभी बच्चे क्लियर है? ठीक है। Yes, इसके बाद sir. देखो, ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है log x की पावर log x। छोड़ रहा हूँ इसको मैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर log x है, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, log y इज इक्वल टू log x हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 भी छोड़ रहा हूँ, कर लेना अपने आप। नाइन्थ करा देता हूँ। नाइन्थ देखिएगा, याद रखना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रूल है, जो क्वेश्चन जितना खतरनाक लगेगा उतना ही आसान होगा वो। तो गिव अप मत कर जाना कोई भी क्वेश्चन देखकर, क्योंकि अब जो आपका चल रहा है ना ये पोर्शन मिसलेनियस, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारा का सारा सोचने वाला पोर्शन है। आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एक बार आप पूरी एक्सरसाइज में से निकल जाएंगे तो फिर बड़ा मतलब मजा आएगा, फिर सोचेंगे कि कुछ नया क्वेश्चन मिले करने को, तो इंटरेस्टिंग है काफी। चलिए अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर तुम्हारे एग्जाम आज ही खत्म हुए? आज ही खत्म हुए एग्जाम? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
taking log on both sides, taking log on both sides, so log y is equal to log sin x माइनस cos x की होल पावर sin x माइनस cos x। अब अगर log के आगे कोई टर्म है और उसकी कोई पावर है तो वो फ्रंट में आकर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो log y इज इक्वल टू हो गया sin x माइनस cos x इंटू लॉग sin x माइनस cos x। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास दो टर्म्स हैं जो कि ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। sin x माइनस cos x एक फंक्शन हो गया, log sin x माइनस cos x दूसरा फंक्शन हो गया। तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है। देखिएगा बेटा, ये वाला मिटा दूं, ये वाला कर लिया ऑनलाइन, बताइए बेटा सभी ने, Yes, sir. बताइए Yes, आज sir. श्रुति, ठीक है मिटा रहा हूँ। चलिए, तो अब हम ये कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो जब लॉग का डिफरेंशियल करेंगे तो लॉग के आगे जो भी कुछ लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये हो गया 1/y, फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब पहले ये वाला फंक्शन एज इट इज, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को छोड़ो एज इट इज, मल्टीप्लाई बाई इसका डिफरेंशियल करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब देखिएगा 1/y डिवाइड बाई डी एक्स, 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज छोड़ो, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के आगे जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 1 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू, ये तो लॉग का डिफरेंशियल करा, फिर लॉग के आगे जो लिखा हुआ है इसका फर्दर डिफरेंशियल करेंगे। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। अभी इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अगला टर्म क्या है, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाई, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो अगेन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस का साइन है तो प्लस का साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया 1/y डिवाइड बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा कि 1/y
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब मैं ये देख रहा हूँ कि cos x प्लस साइन एक्स बचा पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले में भी cos x प्लस साइन एक्स है, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। cos x प्लस साइन एक्स ले रहे हैं कॉमन, cos x प्लस साइन एक्स तो ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा, इधर पूरे में cos x प्लस साइन एक्स ही था, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये जो y वाला टर्म है इसको इधर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये जो y है, y क्या था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, y की जगह वो लिख दो, बस खत्म। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स और मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हाँ जी, नहीं, लॉग ए है ना, ए कोई कांस्टेंट है, तो वो पूरा का पूरा कांस्टेंट ही है, उसका डिफरेंशियल 0 हो गया। अच्छा, तुम्हारा कौन सा डाउट था इसमें? 17। हाँ, डबल डेरिवेटिव बोल रहे हैं। डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो हम निकाल ही सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके बाद फिर एक्स के कराए दिखाना जरा। अच्छा, दिखाओ दिखाओ, अभी बता रहा हूँ, अरे देख रहा हूँ ना, देखो तो सही। डी एक्स बाई डी टी में ये तो ये हो गया, कॉस का हो गया माइनस साइन, प्लस टी का हो गया 1, तो ये तो साइन टी रह गया, टी एज इट इज, ये कॉस टी हो गया, माइनस साइन टी प्लस साइन टी कैंसिल आउट, ए टी कॉस टी माइनस ए टी साइन टी, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस का टेन टी, माइनस का टेन टी हो गया। अब हाँ, तो देख तो लूँ क्या दिमाग लगाया है। अगर इस तरह से करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और आपको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसी को फिर से कर दो आप टेन के इसी को कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। लेकिन फिर दिमाग में ये आता है कि यहाँ तो टी आ रखा है, तो क्या करना है कि ये जो एक्स और वाई है, इस एक्स और वाई की हेल्प से ही, मतलब मुझे टी निकालना है एक्स और वाई की टर्म्स में। कैसे निकाल सकते हो, एक काम करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके देखो, या स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करके देखो, मतलब एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके देखो, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके देखो, नतीजे पर पहुंच जाओगे कुछ ना कुछ, या डिवाइड करके देखो हमेशा। हाँ, दोनों जो हैं एक्स को और वाई को डिवाइड करके देखो, एक्स को वाई से, वाई को एक्स के। जब भी कभी, हाँ जब भी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास एक्स भी दे रखा है टी के टर्म्स में, वाई भी दे रखा है टी के टर्म्स में, और तब डबल डेरिवेटिव मेरे से पूछा जाए, तो फिर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो आता है, लेकिन डबल डेरिवेटिव कैसे निकालूं? तो डबल डेरिवेटिव के लिए जैसे ये टी आया लास्ट में, टेन टी आ गया, माइनस टेन टी, तो अगर टी मुझे मिल गया एक्स और वाई के टर्म्स में, फिर मैं आसानी से कर सकता हूँ एक्स। हाँ हाँ, कर दिया, तो डी वाई बाई डी, नहीं वो तो मेरे को समझ में आ गया, वो तो आपने डी वाई बाई डी एक्स के लिए करा ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे करोगे, सोचो तो सही। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कर दूं?
अरे डबल डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, कैसे बोल, अच्छा चलो करके दिखाओ एक बार। 17 करो ट्राई, 17 एक बार ट्राई करिए। हाँ जी, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं छोड़ रहा हूँ, आप लोग करिएगा ट्राई। क्वेश्चन नंबर 11 भी छोड़ दूँ, कर लोगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे, देखिए एक बार। ठीक है, और एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करोगे? 12 भी छोड़ रहा हूँ, पैरामीट्रिक फंक्शन वाला है, y को एक बार t के रिस्पेक्ट में करेंगे dy बाई डी टी, फिर x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे dx बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर दो, dy बाई dx आ जाएगा। 13 में क्या एज्यूम करना है वैसे ही बता दो सोचकर। क्वेश्चन नंबर 13, अरे डायरेक्ट तो हो ही जाएगा, सोचो तो सही। x को अरे अरे वो तो पता है मेरे को, ये साइन इनवर्स x है प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम ना कुछ दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, जैसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नजर आए इसको। अरे अपॉन में नहीं ना, इसको क्या करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक्स को कॉस थीटा मान लूं, एक मिनट रुक जाओ बस। हमने क्या करा, साइन इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया कॉस थीटा, प्लस इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, उसका अंडर रूट साइन थीटा। इसको क्या कहेंगे, साइन इनवर्स साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 10th में करा था। हाँ अच्छा, प्लस इसको सीधा थीटा लिख दूं, इसको थीटा लिख दें, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसका रूट साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कट गया, थीटा आ गया बस, साइन इनवर्स से साइन कट गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा से थीटा कट गया, y इज इक्वल टू 90, इसका डिफरेंशियल करोगे 0 आएगा। आ रहा है वैसे भी, चलो tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, हाँ tan x का, नहीं 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 अभी अटकेगा, ये अभी अटकेगा। हाँ, जी चलिए जी, इतना करिए आप, और ट्राई करिए मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बढ़िया है, ट्राई करना, हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं करवाता हूँ, ठीक है। अभी बता रहा हूँ बेटा, रुक जा, अभी बता रहा हूँ, अभी आदित्य समझाएगा तुम्हें। Thank you, sir.